नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हैं अवलोकन, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक प्रकार की तकनीक है जिसका प्रयोग हम मूल्यांकन में करते हैं। आइए देखते हैं अवलोकन तकनीक से क्या अभिप्राय है। अवलोकन एक दैनिक तथा स्वाभाविक क्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अवलोकन माने देखना, सामान्य दृष्टिपात करना। तो सामान्य रूप से देखने का व्यक्ति का स्वभाव है, इसीलिए यह स्वाभाविक क्रिया है और दैनिक प्रतिदिन प्रतिक्षण यह क्रिया होती रहती है। और यह एक प्राचीन विधि है। यदि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन एक चिकित्सक भी करता है, ऑब्जर्वेशन एक कारपेंटर भी करता है, ऑब्जर्वेशन एक शिक्षक भी करता है। यानी ऑब्जर्वेशन करने के लिए पहली वैज्ञानिक विधि यही है जिसके द्वारा हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यह व्यक्ति में देखकर, समझकर उसे निष्कर्ष निकालने की एक सहज वृत्ति, एक बहुत सरल ही बहुत आसान दृष्टिकोण है, वृत्ति है, स्वभाव है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को और व्यवस्था को, प्रक्रिया को दृष्टि या दर्शन या अनुसंधान, अवलोकन से ही तो शुरू होता है, के द्वारा परिणाम निकालने की चेष्टा करते हैं। यही आपका अवलोकन तकनीक है। परिभाषित करें तो गुड एवं हैट ने कहा कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है। ठीक, यानी विशेष कब बनेगा? जब हम पहले सामान्य दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? अवलोकन से होगी। अवलोकन होगा, फिर निरीक्षण होगा, फिर परीक्षण होगा, फिर मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद उसका हम उपयोग, प्रयोग और करना प्रारंभ करेंगे। तो यानी विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी आवश्यकता के लिए निर्माण किया गया कोई वस्तु, ठीक है, तो उसके बाद उसको जांचना होगा तो भी हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करना होगा तो भी हमें अवलोकन से ही तो शुरू करना होगा। इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। गुड एवं हैट ने ये परिभाषित किया इसे। अब देखते हैं अवलोकन के लिए बनाए जाने वाले उपकरणों में, अवलोकन के लिए जो उपकरण बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से अवलोकन हैं? जांच सूची यानी चेकलिस्ट, दूसरा निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, तीसरा है नियंत्रित प्रश्नावली यानी संरचित मानवीकृत प्रश्नावली आदि प्रयुक्त की जाती है और जिसके द्वारा जिसके अवलोकन से हम निष्कर्ष, परिणाम तक और गुणवत्ता को जानने में, मूल्यांकन तक पहुंच सकते हैं या पहुंचते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे सामान्य रूप से अवलोकन के प्रकार यदि देखा जाए तो आधार लेकर देखें तो अवलोकन की दृष्टि से अवलोकन दो प्रकार का होता है और व्यवस्था की दृष्टि से अवलोकन दो प्रकार का होता है। अवलोकन की दृष्टि से दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्व अवलोकन यानी आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक, यानी अपना स्वयं अपना निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं। क्लियर? आत्मनिरीक्षण माने वह निरीक्षण जिसके द्वारा आप स्वयं अनुशासित, आप स्वयं गुणवत्तापूर्ण, आप स्वयं परीक्षित बनकर आगे बढ़ने की चेष्टा करें। ये मूल्यांकन स्वमूल्यांकन होगा। इसमें किसी का दखल नहीं और आप स्वयं अपने द्वारा ही करेंगे, कोई दूसरा इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये स्व अवलोकन हो गया। दूसरा है बाह्य अवलोकन, यानी आप दूसरे को बाहर से ही तो देखेंगे, ठीक, तो बाहर से देखकर उसका अवलोकन करना, उसके विषय में जानना, उसके विषय का निरीक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना आदि बाह्य अवलोकन की श्रेणी में आता है। यानी अवलोकन की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप को अपने द्वारा देखना, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा है किसी को
आपके द्वारा देखना या आपको किसी के द्वारा देखना, ये बाह्य अवलोकन में आएगा। व्यवस्था की दृष्टि से अवलोकन के दो प्रकार हैं। पहला नियोजित अवलोकन। नियोजित अवलोकन क्या होता है? जिसमें पूर्व रूप से सूचना दी जाती है, एक प्लान बनाया जाता है, योजनागत अवलोकन इसे कहते हैं, और उसके बाद आपका अवलोकन किया जाता है, आपका जांच, आपका निरीक्षण, परीक्षण करके मूल्यांकन करने की चेष्टा, जानने की चेष्टा की जाती है। ठीक, ये हो गया नियोजित अवलोकन। अनियोजित अवलोकन माने आपको औचक रूप से देखना, आपको एकाएक देखना, आपको निरीक्षण करना औचक रूप से, यानी एकाएक निरीक्षण करके आपको देखा जाए और उसके बाद परिणाम निकालने की चेष्टा या प्रयास किया जाए, जिससे कि आप का मूल्यांकन किया जा सके। जिसमें अब नियोजित में क्या होगा, प्लान कर दिया गया, उसमें सूचना दे दी गई, तो वो सुधर भी सकता है, अनुशासित हो सकता है, अनुकूलित हो सकता है, और इसमें औचक होगा तो ये बिल्कुल सटीक व्यवस्था है, सटीक अवलोकन होगा। अब अवलोकन के प्रकार देखें सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से अवलोकन के 6 प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन सभी लोग जानते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। प्रत्यक्ष अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से सीधे संवाद करते हैं, सीधे देखते हैं और दृष्टिकोण डालते हैं, अपने उद्देश्यों को छिपाकर उसका निरीक्षण परीक्षण करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन। अप्रत्यक्ष अवलोकन माने उसका संबंध उसकी क्रियाओं से, उसके व्यवहार से, उसके कार्य से और उससे संबंधित अन्य लोगों से के विषय में जानकर, उसके मित्र आदि के को हम रीड करके हम उसका अप्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं और उसके द्वारा मूल्यांकन करने में सक्षम बने, वो है अप्रत्यक्ष अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन। अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट, नियंत्रित माने कंट्रोल्ड। हमने बताया कि एक जैसे विद्यालय में ही हमें क्या करना है, बालक का अवलोकन करना है, तो ये नियंत्रित अवलोकन हो गया। अनियंत्रित अवलोकन माने बालक को कहीं भी हम अवलोकन करें, कहीं भी उसका निरीक्षण परीक्षण करने के मूल्यांकन करने की चेष्टा या प्रयास करें, वो अनियंत्रित हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अगला सहभाग। सहभाग माने उसको भी हम साथ में मिला लें, उसको जानना है और उसको भी साथ में मिलाएं, तो वह सहभाग हो जाएगा, पार्टिसिपेंट। आइए ये करते हैं, आइए वो करते हैं, आओ देखते हैं, आओ करके सीखें, ये क्यों नहीं हुआ, आदि आदि करके उसकी वृत्तियों को, उसके रोष को, उसके हाव भाव को, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को, उसके आचरण को, उसका निष्पादन और उपलब्धि आदि सब कुछ हम उसको सहभाग करके भी जान सकते हैं। तो ये है मूल्यांकन का, ये अवलोकन में ये सहभाग प्रकार है। असहभाग माने नॉन पार्टिसिपेंट, उसको हम शामिल नहीं करेंगे और बाकी करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसके विषय में जानने की चेष्टा करेंगे, जानने का प्रयास, उसका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, सहभागी नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया असहभाग। ठीक, अब हम देखें तो अवलोकन क्या होता है, एक दैनिक और स्वाभाविक क्रिया है। यह व्यक्ति को देखकर, समझकर निष्कर्ष या मूल्यांकन करने की एक सहज वृत्ति है या एक प्राचीन विधि है, और गुड एंड हैट के अनुसार विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए भी अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन के लिए बनाए जाने वाले उपकरणों की जांच सूची, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल, नियंत्रित प्रश्नावली यानी संरचित या मानकीकृत प्रश्नावली आदि प्रयुक्त की जाती है। अवलोकन की दृष्टि से इसके 2 प्रकार हैं। एक क्या है, स्वावलोकन यदि आत्मा अवलोकन, ठीक है, आत्मनिरीक्षण जिसको कह सकते हो। निरीक्षण और अवलोकन में यही अंतर है, सामान्य रूप से देखना और ध्यान को केंद्रित करके देखना निरीक्षण कहलाता है। तो बाह्य अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन बाहर से होना, दूर से होना, ऊपर से होना, ये हो गया बाह्य अवलोकन। व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो अवलोकन के 2 प्रकार हैं, एक नियोजित या योजनागत अवलोकन, दूसरा अनियोजित या औचक अवलोकन। इसमें नियोजित में होता है पूर्व सूचना पहले दी जाती है, उसके बाद उसका अवलोकन किया जाता है, और अनियोजित में हम क्या करते हैं, एकाएक निरीक्षण करके देखने की या मूल्यांकन करने की का प्रयास करते हैं।
अवलोकन के सामान्य रूप से 6 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित माने कंट्रोल्ड, और अनियंत्रित माने अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और सहभाग यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और असहभाग माने नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका उपयोग हम मूल्यांकन में करते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में जानने के लिए करते हैं। धन्यवाद।